बच्चों, आज हम आपको संधारित्रों का संयोजन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो संधारित्रों का हम संयोजन दो प्रकार से करते हैं। यहाँ पर हम आपको श्रेणी क्रम संयोजन बताएंगे। संधारित्र का संयोजन तो होता है दो प्रकार से, लेकिन यहाँ पर हम आपको श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बताएंगे। समांतर क्रम संयोजन आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जैसे श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक लगाते जाओ। अगर एक के बाद एक लगा रहे मतलब एक सीरीज बना लो, तो एक के बाद अगर एक जोड़ते जाए तो संयोजन होता है श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम में क्या होता है कि जितने भी लगे हैं उन सबको क्या किया जाए कि जितने दो सिरे होते हैं सभी चीज के, तो एक एक सिरे सभी संधारित्रों के एक बिंदु से जोड़ दिए जाएं। और उसके जो दूसरी संधारित्र में प्लेटें होती हैं, सीधी बात है, सिरे ना कह के प्लेटें कहें। संधारित्र में दो प्लेटें होंगी, तो जितने भी संधारित्र लगे हैं सबकी एक एक प्लेट एक बिंदु से जोड़ दें और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ दें, तो वो क्रम हो जाता है समांतर। यहाँ हम श्रेणी क्रम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक संधारित्र है जिसमें दो प्लेटें होंगी। समांतर संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। इस संधारित्र की धारिता C1 है, एक दूसरा संधारित्र है इसकी धारिता C2 है, और एक तीसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C3 है। इन तीनों संधारित्रों को हमने एक के बाद एक लगा दिया। एक के बाद अगर एक लगा रहे हैं तो क्रम श्रेणी क्रम होगा। एक के बाद एक को जोड़ते चले जाते हैं, जिसका एक सिरा बिंदु A से और एक सिरा बिंदु B से, यानी बिंदु A और B के बीच में तीन संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इन संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। अब हमने क्या किया, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया। जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश देते हैं तो इसमें जो प्रेरण होता है उस प्रेरण के कारण तीनों ही संधारित्रों की पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो आवेश चलेगा उसे सीधा एक रास्ता मिलेगा, इसलिए आवेश क्या होगा, बटेगा नहीं, सभी में आवेश बिल्कुल सेम जाएगा। तो जब इसे हम प्लस Q आवेश देंगे तो प्रेरण के कारण तीनों की पहली प्लेटों पर प्लस Q आवेश आएगा और दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जो बिंदु B है उस बिंदु B को हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। अब जब कोई भी संधारित्र को हम आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ता है। अब विभव तो दो बिंदुओं के बीच होता है, तो हम पहला संधारित्र अगर देख रहे हैं तो इसका एक सिरा बिंदु A से और दूसरा सिरा यहाँ पर जुड़ा है, तो यहाँ पर दो बिंदु पहले संधारित्र के J होंगे। दूसरा संधारित्र देखें तो उसका एक बिंदु J है और एक बिंदु यहाँ होगा। तीसरा संधारित्र का एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु उसका B से जुड़ा है। तो तीनों ही संधारित्र के लिए दो बिंदु अलग अलग हैं, इसलिए इन तीनों संधारित्रों पर विभवांतर भी अलग अलग होगा। तो पहले संधारित्र पर विभवांतर V1 होगा, दूसरे पे V2 होगा और तीसरे पर V3 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तीनों पर आवेश तो समान होते हैं, लेकिन उन पर जो विभव होता है वो अलग अलग होता है। जो चीज अलग है बस सीधा वही निकाल लिया जाता है। तो यहाँ अपन देखेंगे पहले संधारित्र पर विभवांतर। अगर हम यहाँ निकालें पहले संधारित्र पर विभवांतर, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है C बराबर Q/V। तो यहाँ से भी फॉर्मूला आएगा V बराबर Q/C। तो पहले संधारित्र पर विभवांतर V1 है, पहले संधारित्र पर आवेश Q है और उसकी धारिता C1 है। इसी तरह से अगर हम निकालें दूसरे संधारित्र पर विभवांतर, तो V बराबर Q/C होता है। दूसरे संधारित्र पर विभवांतर V2 है, आवेश उस पर भी Q है लेकिन उसकी धारिता C2 है। इसी तरह से अगर हम निकालें तीसरे संधारित्र पर विभवांतर, तो इस पे भी विभवांतर का फॉर्मूला यही लगाएंगे V बराबर Q/C। तो हम तीसरे संधारित्र पर विभवांतर देखते हैं V3 है, आवेश इस पर भी Q है लेकिन इसकी धारिता C3 है। अब तीनों पे अगर कुल विभवांतर निकालें तो कुल के लिए तो सीधा जोड़ दिया जाता है। कुल विभवांतर को B से मान लेते हैं, तीनों को ऐड कर देंगे तो तीनों संधारित्र पर कुल विभवांतर आ जाएगा। तो V1 का मान देखेंगे Q/C1 है, V2 का मान Q/C2 है और V3 का मान Q/C3 है। यहाँ पर हम देखते हैं तो Q कॉमन आ जाता है, इससे आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसे मानते हैं हम समीकरण फर्स्ट। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमने तीन संधारित्रों को लगाया और तीनों संधारित्रों को जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो उन्हें पूरा जो कुल आवेश है वो कितना दिया है, Q आवेश दिया। तो जब इन्हें पूरा Q आवेश देते हैं तो इन तीनों संधारित्रों के कारण विभव जो उत्पन्न हो जाता है वो पूरा कुल विभव भी उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर तीन संधारित्रों को लगाने से Q आवेश देने पर भी विभव उत्पन्न होता है। यदि हम तीनों को हटा दें और तीन संधारित्रों को हटाकर केवल एक संधारित्र लगा दें
वो भी क्या करे कि अगर उसे क्यू आवेश दे दें तो उस पर भी विभव भी उत्पन्न हो जाए। तो काम तो उसने भी उतना ही किया है, जितना 3 संधारित्र यहाँ पे काम कर रहे हैं उतना वो एक अकेला कर रहा है। मतलब यहाँ पर 3 संधारित्रों को लगा रहे हैं, जब आवेश क्यू देने पर विभव भी उत्पन्न हो रहा है। अगर हम कोई एक अकेला एक संधारित्र लगा दें सी धारिता का, उसे भी आवेश कितना दे दें क्यू, तो उसके कारण भी कितना विभव उत्पन्न हो जाए, भी विभव उत्पन्न हो जाए। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा V बराबर Q अपॉन C। यानी यहाँ हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे कि इन तीनों संधारित्रों को हटा दें और केवल एक संधारित्र लगा दें। कितनी धारिता का लगा दें, सी धारिता का संधारित्र लगा दें, कि जिससे अगर हम क्यू आवेश दें तो उस पर भी कितना विभव उत्पन्न हो जाए, भी विभव उत्पन्न हो जाए। तो ये संधारित्र भी बिल्कुल सेम उसी तरह कार्य करेगा। तो इसी सेकंड इक्वेशन मानेंगे, देखते हैं कि फर्स्ट भी राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। बस सेकंड की तुलना कर देंगे। जब दोनों समीकरणों की हम तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आएगा 1 अपॉन सी बराबर, या ऐसा लिख दो Q अपॉन सी बराबर Q 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी 2 प्लस 1 अपॉन सी 3। ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को भी बराबर लिख दिया। यहाँ Q से Q कैंसिल करते हैं तो 1 अपॉन सी बराबर 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी 2 प्लस 1 अपॉन सी 3। तो जब 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता का फॉर्मूला आता है 1 अपॉन सी बराबर 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी 2 प्लस 1 अपॉन सी 3। ये था आपका श्रेणी क्रम संयोजन।